आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन समस्या की, जो कि आज के समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। वो है घुटने का दर्द, यानी नी पेन। नी पेन का मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कॉमन गठिया, जो बढ़ती उम्र के साथ जिसके होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, यानी कि उम्र के साथ हड्डियों के घिसने, उसकी मांसपेशियों के कमज़ोर पड़ने या उसके कार्टिलेज के कमज़ोर पड़ने की वजह से होती है। परंतु इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया बाय भी बोलते हैं। कुछ और अन्य बीमारियां भी होती हैं जो रेयरली घुटनों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हमारी आज की जीवन शैली, जिसमें बढ़ता वजन, ओबेसिटी, एक्सरसाइज की कमी, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी और कुछ हिंदुस्तानी आदतें इसके मूल कारणों में होती हैं, जैसे कि लंबे समय तक पालथी मार के बैठना। इनको अवॉइड करने से थोड़ा घुटने के दर्द को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। मोस्ट कॉमन कारण घुटने के दर्द का होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि डीजेनरेटिव कंडीशन है, जो हड्डियों के घिसने के कारण, कार्टिलेज के घिसने के कारण, जो घुटनों के हड्डियों के बीच में होती है, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। बढ़ती हुई उम्र, वजन, डायबिटीज़ और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की कमी इसका मूल कारण होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी एक जीवित रहने की उम्र फॉर्चुनेटली, क्योंकि अब अच्छा इलाज उपलब्ध है, बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से इसका एक फ्लिप साइड भी है, वो है कि डीजेनरेटिव कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र जब आप जीवित रह रहे हैं तो उससे घुटने के अंदर और उन सारी चीज़ों के अंदर डिजेनरेशन होता है, जो उम्र के साथ घिसना जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी एक बड़ा मेजर कारण बन के सामने आ रहा है घुटनों के दर्द का। अब हम देखते हैं कि हम पूरा पूरा दिन अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं या दुकान पर पालथी मार के बैठे रहते हैं, तो ये भी चीज़ें घुटनों के दर्द को बढ़ावा देने में एक कारक हैं। जो आमतौर पे ये होता है, चलने में शुरुआत होती है इसकी, स्पेशली जब आप किसी ढलान पे उतर रहे होते हैं। जैसे जीना उतरने में आपको दर्द से शुरुआत इसकी होती है बहुत सारे पेशेंट्स में। उसके अलावा रेस्ट पर भी पेन होता है, जब आप बैठे हैं केवल तब आपको पेन हो सकता है। अगर आपको घुटने का दर्द का कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके घुटने के चारों ओर सूजन वगैरह भी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको जैसे ही शुरू हो आप जल्दी से जल्दी दिखाएं, जिससे कि इस प्रोग्रेसिव डिजीज़ को पहले से ही रोकथाम करके रोका जा सके अर्ली स्टेज में। ट्रीटमेंट इन सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस का स्टार्ट होता है सबसे छोटी चीज़, जो कि होती है दवाइयाँ, मुंह से लेने वाली दवाइयाँ, जिसमें से कुछ एनाल्जेसिक्स भी होती हैं, यानी दर्द निवारण दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अब बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी की बढ़ने की स्पीड को कम करती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिनके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। उसके बाद में आता है नंबर मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मिप्सी, MIPSI, मिप्सी। उसके अंदर कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, जो कि कोई भी अच्छा पेन स्पाइन फिजिशियन आपको बताएगा, जिसमें शुरुआत होती है इंट्रा आर्टिकुलर PRP थेरेपी से। इसको पेन बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। इसके अंदर मरीज का ही थोड़ा सा रक्त लेकर, मुश्किल से 10 से 20 ml रक्त लेकर, उससे एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बनाई जाती है और उसको घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस थेरेपी, ये काफ़ी नई थेरेपी है, बहुत एडवांस थेरेपी है और दुनिया भर में इसके ऊपर करे गए शोध से पाया गया है कि ये मरीजों की जो घिसी हुई कार्टिलेज है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको पेन बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत ही एडवांस थेरेपी, लेटेस्ट आई है अभी, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व। ये घुटने को सप्लाई करने वाली 3 नसों का रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इलाज किया जाता है। इस इलाज की खास बात यह है कि ये मिनिमली इन्वेजिव है, यानी इसमें कोई चीरा टांका नहीं लगता। परकुटेनियस है, यानी कि बहुत ही पिन होल टेक्निक से उन नसों पे जाकर रेडियो फ्रीक्वेंसी किया जाता है। और ये एडवांस स्टेज जो होती है घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की, यानी ग्रेड 4, उसमें भी कार्यरत होता है। अगर ये कोई भी थेरेपी दुर्भाग्य से अगर काम नहीं करती हैं आपके मरीज के साथ, तब आखिरी ऑप्शन जो माना जाता है वो होता है TKR, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट।
इसमें जो पुराना घिसा हुआ घुटना है उसको हटाकर एक आर्टिफिशियल घुटना लगाया जाता है। दैट इज़ द फाइनल थेरेपी। बट इन सारी ही थेरेपीज़ के साथ में आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, अपने बढ़ते हुए वज़न को कम करना या उसको बढ़ने से रोकना और अपनी जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता हमेशा होती है। सबसे पहला रोकथाम का तरीका बढ़ते हुए वज़न को रोकना। दूसरा है बोन हेल्थ आपकी अच्छी रहे। तीसरा है एक्सरसाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। आप भले योगासन करें या आप कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज बाकी करें, टहलें। बिस्तर में बैठे रहना आंसर नहीं है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप बढ़ती उम्र में अच्छे रहेंगे। तो ये हैं। उसके बाद में रोकथाम के लिए यही 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं। अच्छा स्वस्थ जीवन शैली एवं अच्छे भोजन, हरी सब्जियां लें, दूध लें, कैल्शियम की मात्रा आपके अंदर पूरी होनी चाहिए और अन्यथा फिर आपको इलाज के लिए जाना ही होगा। एक चीज़ समझने की यहाँ पर ये है कि ये चूँकि डिजेनरेटिव कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसका कोई परमानेंट क्योर जैसा चीज़ नहीं होता। ये बढ़ती उम्र के साथ रिलेटेड है। उम्र बढ़ रही है, हड्डियाँ और जोड़ घिस रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है एक चिकित्सक और एक मरीज के दोनों के सहयोग के द्वारा। परंतु ये ऐसा नहीं है कि कोई मलेरिया जैसी बीमारी है कि आपने 3 दिन दवाई खाई और आप हमेशा के लिए ठीक हो गए जब तक कि आपको दोबारा मलेरिया नहीं होता। तो ये क्रोनिक पेनफुल कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म चलता है।